देश के दो बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। कर्नाटक के बगावत की खबर आपको मिली होगी और खबर मध्य प्रदेश से भी आ रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी में भी बगावत हो चुकी है। कर्नाटक में पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये सब बीजेपी को छोड़कर जाने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस में जाने के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर मध्य प्रदेश में नया नाटक बीजेपी में शुरू हो गया है। बीजेपी में दो फाड़ हो गया है। बीजेपी के विधायक ने अलग पार्टी बना ली है और विधानसभा की 30 सीटों पर बीजेपी को हराने का पूरा बंदोबस्त बीजेपी के ही बागी विधायक की ओर से कर दिया गया है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि देश की मीडिया को देखिए। जब आप न्यूज़ चैनल्स खोलते होंगे तो आपको राजस्थान की कहानी खूब सुनाई जा रही होगी कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस के भीतर जंग छिड़ी हुई है, कैसे राजस्थान में पायलट और गहलोत के बीच जो युद्ध चल रहा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन और राजस्थान में सचिन पायलट ने अभी तक पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ किसी तरीके की बगावत अभी तक नहीं की है। और जो सचिन पायलट सवाल उठा रहे हैं वो बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार, बीजेपी के ही करप्शन, बीजेपी के ही लूट खसोट और घपले घोटाले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आपको राजस्थान की खबर खूब दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक का नाटक नहीं दिखाया जा रहा है जो बीजेपी के भीतर चल रहा है। कर्नाटक की राजनीति से तो आप बहुत कुछ वाकिफ हो गए होंगे, न्यूज चैनल्स पर देख देखकर थोड़ी बहुत खबरें छनकर आ रही हैं। हम लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में बता देते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े मजबूत विधायक हैं नारायण त्रिपाठी। मैहर सीट से विधायक हैं, मैहर विंध्य के अंतर्गत आता है। और नारायण त्रिपाठी इतने मजबूत विधायक हैं, इतना जनाधार है उनका कि वो कांग्रेस में भी रहते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी के तो विधायक वो है ही। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर विंध्य जनता पार्टी का ऐलान कर दिया है। यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में इसे बगावत माना जा रहा है। बीजेपी में दो फाड़ मध्य प्रदेश में माना जा रहा है। अब आप समझिए कि इसका बीजेपी पर क्या असर होगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां पर विंध्य के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को 30 में से 27 सीटें मिली थी। जब कांग्रेस की लहर थी, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उस दौरान भी विंध्य का इलाका बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ था। 30 में से 27 सीटें बीजेपी को मिली थी, उनमें से एक नारायण त्रिपाठी भी थे। और इन 27 सीटों पर जिस तरीके से अलग विंध्य राज्य के मांग को लेकर, अलग विंध्य राज्य के निर्माण को लेकर, यह मांग, इस मुद्दे को लेकर नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाई है, विंध्य जनता पार्टी। वो इन 30 सीटों पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकार भी कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी को हल्के में लेना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वो उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग विंध्य प्रदेश की मांग में नारायण त्रिपाठी ने धर्म का तड़का भी लगा दिया है। जी हां, जो बीजेपी की राजनीति का एक आधार माना जाता है, वो भी नारायण त्रिपाठी ने अपने साथ रखा है। कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आपने सुना होगा। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश भर में इन दिनों चर्चा में है। तो विंध्य जनता पार्टी अपने निर्माण के शुभारंभ में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन करेगा। 5 दिवसीय कथा मैहर में होगी, जहां से नारायण त्रिपाठी विधायक हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से पूर्व जल भरी यानी कि कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें 51,000 रिकॉर्ड लोग शामिल होंगे। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी को परेशान इसलिए करने वाला है कि थोड़ी ही दिनों में वहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की राजनीति से अब तक आप अवगत हो गए होंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 महीने से भी कम, या यूं कह लें कि 28-29 दिन बचे हुए हैं और भाजपा का कलह सामने आ गया है। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बगावत कर दी है। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने बगावत कर दी है। अब आपको बता दें कि जगदीश शेट्टार जो
कर्नाटक के पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे ना दे लेकिन मैं हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने पूरे तरीके से बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी, उन्होंने भी बीजेपी को टाटा बाय बाय करने का मन बना लिया है। कांग्रेस में उनके जाने की अटकलें लग रही हैं। दर्जन भर बड़े नेता जो कर्नाटक की राजनीति के माने जाते हैं वो बीजेपी छोड़कर, जेडीएस जनता दल सेकुलर छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। लेकिन शायद देश की मीडिया की निगाह उन तक जाती नहीं या मीडिया आपको ये खबरें दिखाती नहीं। खैर, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए। धन्यवाद।